आपका एग्जाम कब होने वाला है, ये आपका 8 फरवरी के दिन होने वाला है। जिनका भी एग्जाम 8/2/2025 के दिन परीक्षा होने वाला है, आज का वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और सभी स्टूडेंट, आपके एग्जाम में कोई भी सेट स्कोर मिल सकता है, ए से लेकर जे तक पूरा आराम से देखिएगा। और वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में पहले साथों सीधे टकराएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और इस रूप में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन मिलने वाला है साइंस और कॉमर्स का। यहां पर आपको दिख जाएगा पहले साथियों, है ना, कुल प्रश्नों की संख्या आपका जो है 106 रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाकी सब्जेक्टिव रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। पूर्णांक आपका 100 मार्क्स दिया जाएगा। अगर हम बात करें पैटर्न की, अगर बात करें पहले साथियों, आखिर आपका पैटर्न क्या रहेगा, तो आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे। यहां पर आप लोग देख लीजिए, 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। कितने क्वेश्चन का जवाब देना है? 50 प्रश्न का जवाब देना है। और वही क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम में सीधे लड़ेगा। तो बिल्कुल भी आज का सेशन मिस नहीं करना है। 100 में से 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहले साथियों आप लोग आंसर दीजिए। साइंस और कॉमर्स वाले विद्यार्थी जो है परीक्षा में बैठने से पहले ये पूरा रट लीजिएगा, ठीक है साथियों, ताकि एग्जाम में आपका ही जलवा मचे और परीक्षा में जाकर एकदम गर्दा मचा सको। यहां देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, है ना। संयुक्ता स्वयंवर जो है यह पूछा जा रहा है रचना है। अब प्यारे साथियों आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। एकदम हिंदी में आपको 100/100 का टारगेट रखना है। और परीक्षा में बैठने से पहले ये वीडियो है ना 2-3 बार देख लीजिएगा। जब तक आपके पास समय है पूरा जरूर याद कर लीजिएगा। संयुक्ता स्वयंवर पूछा जा रहा है, रचना है, किसकी रचना है, तो श्रीनिवास दास की रचना है। पहला का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साथियों अच्छा से याद रखना, संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है, श्रीनिवास दास की, ऑप्शन सी राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर प्रश्न में पूछा गया क्या, कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। देखो यहां पर नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखो, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भव का अभाव, यह आपका परीक्षा गुरु की बात हो रही। कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु प्यारे साथियों जो है यह आपका जो है बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। बालकृष्ण भट्ट जी की कौन कौन सी रचना ये भी याद रखना, नूतन ब्रह्मचारी, सद्भव का अभाव, 100 अजान एक सुजान, और साथ ही साथ आपका बातचीत। बातचीत भी जो है ये किसका रचना है, बालकृष्ण भट्ट जी का। याद रहेगा सभी को। चलिए एकदम 100/100 नंबर लाना है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखो पूछा गया, थर्ड नंबर प्रश्न है ना, पलटन का विदूषक पूछा जा रहा है कौन था। पलटन जो है इसका विदूषक कौन था। देखो ऑप्शन देखो, हजारा सिंह होगा, मुख्तार सिंह दिया गया है, वजीरा सिंह दिया गया और कुलदीप सिंह दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही जवाब, वजीरा सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वजीरा सिंह हो जाएगा, यानी सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। पलटन का विदूषक कौन था, वजीरा सिंह। याद रखना, एकदम छपेगा ही छपेगा क्वेश्चन, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सुबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सुबेदार हजारा सिंह लड़के जो है, इसके लड़के का नाम क्या था, बोधा सिंह नाम था। क्वेश्चन छपेगा, गारंटी है पहले साथियों। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, सुबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह। याद रहेगा सभी को एकदम। देखो जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है। अब देखो पहले साथियों पूछा गया क्या, 5 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने जो है संपूर्ण क्रांति वाला जो है ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था। देखो जयप्रकाश नारायण जिन्हें जो है ना लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं, जयप्रकाश नारायण लोक नायक के नाम से। यहां से क्वेश्चन छपेगा ही, ध्यान रखना। लोक नायक के नाम से कौन जाने जाते हैं, जयप्रकाश नारायण। और संपूर्ण क्रांति की अगर बात किया जाए, इसकी विद्या क्या है, यह आपका भाषण है। और यह भाषण कहां पर दिया गया, यह भाषण दिया गया है पहले साथियों पटना के गांधी मैदान में। कहां दिया गया पहले साथियों, यह है ना संपूर्ण क्रांति भाषण है, और भाषण दिया गया पटना के जो है ना गांधी मैदान में, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है यह भाषण कहां दिया गया, पटना के गांधी मैदान में। और पूछा जाए कब दिया गया है, तो आपको यह भी याद रखना 5 जून जो है 1974 ईस्वी में थी। यही प्रश्न पूछा गया है कि ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया गया था, तो यही पटना में आपको दिया गया और 5 जून 1974 ईस्वी। याद रखना, एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर प्रश्न देखिए। यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, संस्कृत के 4 अध्याय जो है किसकी कृति है। अब देखो जरा, संस्कृत के 4 अध्याय जो है किसकी कृति है, यह कृति है रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी कृति है, रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बढ़िया से याद रखना, लड़ेगा क्वेश्चन। 1908 में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ, 1974 में मृत्यु हुई। और रामधारी सिंह दिनकर पूछा जाएगा किस राज्य से हैं, यह एकदम गारंटी है, 100% गारंटी है। यहां से क्वेश्चन रहेगा, फिक्स है प्यारे साथियों, है ना, एकदम समझिए आपका छप गया क्वेश्चन। रामधारी सिंह जन्म 1908 में, मृत्यु 1974 में। पूछा जाए किस राज्य, बिहार राज्य। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी किस जिला से हैं, तो ये भी आपको याद रखना है ना, बेगूसराय जिला। अगर हम बात करें प्यारे साथियों रामधारी सिंह दिनकर जी का गांव का नाम,
तो गांव जो है, इनका गांव का नाम सिमरिया है। ठीक है, कौन सा गांव है? सिमरिया गांव, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न पूछा गया, कौन सी कृति जो है माथुर जी की नहीं है। अब देखो यहां पर प्रश्न है माथुर जी की नहीं की बात हो रही है, तो आपके पास 4 ऑप्शन पहले साथियों आपको दिया जा रहा है, तो याद रखना रेशमी टाई हो जाएगा। रेशमी टाई जो है माथुर जी का नहीं है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है ना। और बाकी सभी मेरी बांसुरी, बंदी, कुनार, ये सभी माथुर जी की है, ये याद रखना जरूर। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात के 8 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति माथुर जी की है, बताओ जरा। इसका सही जवाब हो जाएगा भोर का तारा के लेखक कौन है? माथुर जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न देखो पूछा गया है क्या, है ना, किसके करों के मोती जो है तारों की तरह जो है चमकते हैं। अब देखो तारों के, या आपका बंतों के, मुन्नी के, या कुंती के, बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तारों के हो जाएगा। प्रश्न है किसके करों के मोती जो है तारों की तरह चमकते हैं, तो आपका तारों के, ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, नाभा सिंह जी जो इनका जन्म कब हुआ था। प्यारे साथियों क्वेश्चन पहले ही फिक्स है, यहां से लड़ेगा ही लड़ेगा, इसलिए वीडियो मिस नहीं करना है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और जब तक मन लगा के नहीं पढ़ के जाओगे तब तक आप लोग जो है 100/100 नंबर नहीं आ पाएगा। पहले ही बताता हूं, बढ़िया से पढ़िए, गारंटी देता है आपका 100/100 नंबर लड़ेगा, और आराम से बढ़िया से मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 28 जुलाई 1927 को जो है ना, नामवर सिंह जी का क्या हुआ था पहले साथियों, जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927, है ना, याद रखना बढ़िया से। इस क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया क्या, सूरदास जी की कृति कौन सी है। प्राणभंग होगा, है ना, या आपका जयद्रथ वध हो जाएगा, साहित्य लहरी हो जाएगा, या आपका बरवे रामायण हो जाएगा। इसका सही जवाब साथियों हो जाएगा आपका साहित्य लहरी, है ना। पूछा गया है ना, सूरदास जी की कृति का नाम क्या है, साहित्य लहरी हो जाएगा, और ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 है, सूरसागर जो है किस भाषा में रचित है। अब देखो सूरसागर की बात हो रही है, और सूरसागर पहले साथियों जो है ब्रज भाषा में रचित है। कौन से भाषा में? ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, और यहां पर प्रश्न है तुलसीदास जी जो है किस काल के कवि थे। तुलसीदास जी जो है पहले साथियों जो है ना, ऑप्शन देखो आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और भक्ति काल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटी है पहले साथियों 100% आपका छपेगा ही छपेगा। तुलसीदास जी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुलसीदास जी किस काल के कवि थे, ये आपका भक्ति काल, याद रहेगा सभी को। तुलसीदास जी जो है ना भक्ति काल के कवि थे, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो पहले साथियों क्या है, गरीब निवाज जो है ये पूछा जा रहा है कैसा शब्द है। गरीब निवाज जो है ये कैसा शब्द है, ये आपका पहले साथियों जो है विदेशज शब्द है। गरीब निवाज क्या हो जाएगा, विदेशज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम लॉक कर दीजिए, एकदम सही जवाब है, विदेशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिल्ली मेरा प्रदेश है। अब प्यारे साथियों दिल्ली मेरा जो है ना, दिल्ली मेरा प्रदेश है, ये पूछा जा रहा है क्या है, बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। दिल्ली मेरा प्रदेश जो है ये क्या है, निबंध होगा, कहानी हो जाएगा, उपन्यास होगा, या आपका कविता होगा, बताओ जरा पहले साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। दिल्ली मेरा प्रदेश है, ये आपका निबंध है, आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आत्महत्या के विरुद्ध जो है ये पूछा जा रहा है क्या है। आत्महत्या के विरुद्ध प्यारे साथियों जो है ये आपका कहानी है। ये क्या है प्यारे साथियों, कहानी है, यानी 16 का ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है अशोक वाजपेयी जी जो है इनके पिता का नाम क्या था। अशोक वाजपेयी जी जो है प्यारे साथियों इनके पिता का नाम है परमानंद वाजपेयी। क्या नाम है प्यारे साथियों, परमानंद वाजपेयी जो है अशोक वाजपेयी जी के पिता का नाम है, ऑप्शन बी सही जवाब है। 18 प्रश्न है, कौन सी कृति जो है अशोक वाजपेयी जी की नहीं की बात हो रही है, तो ये आपका हो जाएगा कुणार्क। कुणार्क जो है नहीं हो जाएगा, तो यानी सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 19वां प्रश्न देखिए पूछा गया है, मुक्तिबोध जी की कविता कौन सी है, बताओ जरा मुक्तिबोध जी की कविता कौन सी हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जन जन का चेहरा एक के लेखक कौन है, मुक्तिबोध जी है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न की बात करें जरा, यहां देखिए क्वेश्चन में 20 देखिए, 20वां प्रश्न क्या है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो है इसके लेखक कौन है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो आपको याद है ना, मुक्तिबोध जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, चिड़िया जो है इसका बहुवचन क्या होगा। पहले साथियों चिड़िया का बहुवचन होता है आपका चिड़िया, है ना, चिड़ियों हो जाएगा या चिड़िया हो जाएगा, बताओ जरा, तो ये आपका चिड़िया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अगर चिड़िया नहीं रहता तब चिड़िए लगाते, चिड़ियों लगाते। ठीक है, इसका फिलहाल भी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है, कवि जो शब्द दिया गया है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। देखो चार, ये भी क्वेश्चन है ना 100% फिक्स है, क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, कवि का पहले साथियों कवित्री होता है। कवित्री देखो कैसे लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा, आराम से आप लोग सही करके आना है, कवि का कवित्री होता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न की बात करें जरा, यहां देखो 23वां प्रश्न है, व्यक्ति
व्यक्तिवाचक शब्द जो है राम से भाववाचक संज्ञा जो है क्या बनेगी, बताइए जरा। इससे पहले साथियों भाववाचक संज्ञा जो बनेगा रमत्व बनेगा, क्या बनेगा, रमत्व बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न की बात करें पहले साथियों, क्वेश्चन में 24 पूछा गया, क्या दरवाचक संज्ञा जो है आपका शराब से जातिवाचक वाचक संख्या क्या बनेगा, दरवाचक से जातिवाचक अगर बनाएंगे तो ये आपका शराबी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बढ़िया से याद रखना साथियों। इस क्वेश्चन की बात करें जरा, क्वेश्चन में 25 पूछा गया, क्या बहुत तेज वर्षा हो रही, इस वाक्य में जो है प्रविशेषण क्या होगा। इस वाक्य में पहले साथियों प्रविशेषण क्या होगा, तो देखो जो विशेषता बता रहा है वही आपका प्रविशेषण हो जाएगा, यानी आपका बहुत हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। इस क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, निम्नलिखित में पूछा जा रहा है कौन सा जो है आपका शब्द जो है यौगिक है, पूछा जा रहा है यौगिक की बात हो रही है, तो आपका जलाशय पहले साथियों जो है ये आपका यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, क्वेश्चन नंबर जो है 27, देखिए 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है योग रूढ़ है। अब पहले साथियों योग रूढ़ की बात हो रही है तो आपको याद है नीलकंठ, नीलकंठ जो है ये आपका क्या हो जाएगा, योग रूढ़ है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है यौगिक नहीं है। अब पहले साथियों यौगिक की बात हो रही नहीं की बात हो रही है, तो चंद्रशेखर आपका जो है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है आपका तद्भव रूप है। अब देखो इसका तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बारात, बारात प्यारे साथियों क्या आपका तद्भव रूप है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में 30 पूछा जाए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है ना तद्भव रूप नहीं की बात हो रही है ना। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मित्र जो है नहीं है, यानी डी इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा, क्वेश्चन में 31 देखिए, 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक जो है शब्द जो है अशुद्ध की बात हो रही है ना। अशुद्ध आपका कौन सा हो जाएगा, है ना। अशुद्ध देखो रामायण जो लिखा गया है ये एकदम गलत लिखा गया है, बिल्कुल सही जवाब, अशुद्ध की ही तो बात हो रही है ना, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है शुद्ध, यानी आपको देखना है इसमें कौन आपका सही लिखा गया है, शुद्ध शब्द लिखा गया है। ये आपका देखो स्वाभाविक जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, इसका ये ऑप्शन सही जवाब है साथियों। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा शुद्ध अशुद्ध और सही वाक्य चूज करने के लिए। निम्न में से पूछा जाए कौन सा एक शब्द जो है शुद्ध है। अब देखो शुद्ध की बात हो रही पहले साथियों, शुद्ध शब्द क्या होगा, 4 ऑप्शन को ध्यान से आपको यहां पर देखना है। तो यहां देखो परीक्षण आपका बिल्कुल सही शुद्ध शब्द है, यानी 33 का ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न देखो पूछा गया है क्या, याद देखिए क्वेश्चन में 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वर्तनीय के आधार पर शुद्ध है। वर्तनीय जो है इसके आधार पर पूछा जा रहा है कौन सा शुद्ध हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका पारगम्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पारगम्य हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है साथियों। अगला प्रश्न है 35 है, निम्न में से किस शब्द का जो है वर्तनीय शुद्ध की बात हो रही है, ये आपका हो जाएगा आपका जर्जरित हो जाएगा, क्या होगा, जर्जरित हो जाएगा, यानी है ना 35 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो क्या है, 36वां प्रश्न देखो क्या है, अहलोक जो है इसका विपरीतार्थक शब्द जो है क्या होगा। अहलोक की बात हो रही है पहले साथियों, 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है, अहलोक का आपका परलोक हो जाएगा, याद रखना ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, क्वेश्चन में 37 पूछा जा रहा है क्या आगमन जो शब्द दिया गया है इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। आगमन का पहले साथियों विपरीतार्थक शब्द होता है आपका प्रस्थान हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न की बात करें पहले साथियों, 38वां प्रश्न पूछा जा रहा है, अवनी जो है इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अवनी का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, अवनी का अंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, अवनी का अंबर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो पहले साथियों 39वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है उसका पर्यायवाचक विपरीतार्थक शब्द का असंगत है, बताओ जरा। ये आपका हो जाएगा पाप पुण्य जो इसका असंगत हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन आपका असंगत है, बताओ जरा। असंगत पूछा जा रहा है कौन हो जाएगा, ये आपका देखो आचार विचार आपका नीच हो जाएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन इसका सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा, 41वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या इनमें से कौन सी आपका सही जो है सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं की बात हो रही है तो आपका क्या होगा, श्रोता जो है गायक हो जाएगा, यानी 20 का बिल्कुल सही जवाब है विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है, 42वां प्रश्न देखिए, 42वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या इनमें से किस शब्द का जो है सही विपरीतार्थक शब्द जो है आपका प्रत्यूष होता है। अब देखो इसमें राइट आंसर क्या होगा, देखो है ना किस लेवल का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। हार्ड देखो ऑब्जेक्टिव में आपका ग्रामेटिकल तो एकदम इजी रहेगा, बुक वाला अगर जो विद्यार्थी तैयारी करके जाएंगे उनके लिए बुक भी इजी रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। अगर मेहनत करोगे तभी आप लोग परीक्षा में भौकाल मचाओगे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है।
और अब देखो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन पहले साथियों यहाँ पर गिवन है। इसमें प्रश्न क्या है, इनमें से किस शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द जो है प्रत्यूष की बात हो रही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रदोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रदोष हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो क्या है, सामिष्ट जो है इसका विपरीत शब्द क्या होगा, सामिष्ट का विपरीत शब्द क्या होता है ना, 4 ऑप्शन पहले साथियों यहाँ पर गिवन है, इसका हो जाएगा आपका निरामिष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न देखो पूछा गया 44वां प्रश्न है ना, चिरंतन जो है इसका विपरीत शब्द क्या होगा, चिरंतन का विपरीत शब्द क्या होता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, ये आपका होगा नश्वर हो जाएगा, चिरंतन का क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर देखो 45वां प्रश्न देखो क्या है, अकाल जो शब्द दिया गया है इसका सही अर्थ क्या होगा, अकाल जो है, अकाल शब्द का सही अर्थ क्या होता है, अकाल का होता है देखो दुर्भिक्ष भी होता है और अनुपयुक्त जो है समय भी होता है, आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46 क्या है, आभास शब्द का सही अर्थ क्या होता है, अब देखो आभास का अर्थ होता है पहले साथ तो झलक होता है, क्या होता है, झलक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न पूछा गया क्या है ना, चीर जो शब्द दिया गया इसका सही अर्थ क्या होगा, चीर का शब्द का सही अर्थ क्या होता है, ये आपका होता है वस्त्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका सही अर्थ वस्त्र होता है, यानी 47 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जरा 48वां प्रश्न देखो, मनोज जो है निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची शब्द है, मनोज की बात हो रही है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, मनोज आपका कामदेव का पर्यायवाची होता है, किसका होता है, कामदेव का, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है इंद्र का पर्यायवाची है, अब देखो इंद्र का पर्यायवाची जो होता है पुरंदर होता है, क्या होता है, पुरंदर होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है सरस्वती का पर्यायवाची है, अब देखो पहले तो सरस्वती का पर्यायवाची जो होता है ना महाश्वेता होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51वां प्रश्न पूछा गया, जयशंकर प्रसाद के जो है कथा संग्रह का नाम बतावे, ये सब क्वेश्चन का अगर तैयारी कर लोगे है ना 100/100 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोकेगा, है ना, बढ़िया से पढ़ लीजिए, एकदम भौकाल मचा के आओगे। अब प्यारे साथियों आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, 51वां प्रश्न पूछा जा रहा है, जयशंकर प्रसाद के जो एक कथा संग्रह का नाम बतावे, इसका सही जवाब क्या होगा, छाया भी है, प्रतिध्वनि भी है और इंद्रजाल भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ देखिए 52वां प्रश्न है, कवित्री जो है ना सुभद्रा कुमारी चौहान जो इनके कृतियों का नाम लिखे, अब बताना कवित्री का नाम क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछा जाएगा है ना पुत्र वियोग के लेखक कौन है, तो आपको याद रहेगा कि पुत्र वियोग के लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है पहले साथियों, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, बस इतना सा तो इजी क्वेश्चन है ना, फिर भी आप लोग अगर नहीं बना पाओगे तो फिर कैसे एग्जाम में जाकर गर्दा मचाओगे, बात समझ आ रही है पहले साथ, तो ये आपको ध्यान रखना है, जितना हम आपको पढ़ा रहा हूं पहले साथ तो इसको बढ़िया से मन लगा के पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ के जाना है और परीक्षा में जाकर एकदम एजुकेशन गैलेक्सी का झंडा फहरा के आना है, ठीक है साथियों। अगर आप लोग चाहते हो अच्छा नंबर लाना तो बढ़िया से मेहनत कीजिए, और हमें पता है कि आप लोग है ना अभी तक अगर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ नहीं किए तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अभी से लेकर आपको रिजल्ट तक जुड़े रहना है, ताकि जो भी आपका समस्या जो भी दिक्कत हो हम आपके साथ हैं, ठीक है। कभी सुभद्रा कुमारी चौहान के कृतियों का नाम लिखे, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इनका कृति का नाम क्या होगा, जैसे सुकुल हो गया और त्रिधारा हो गया है ना, बिखरे मोती सभा का खेल हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, आंसर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। यही प्रश्न पूछा गया क्या है ना, कवित्री जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के कृतियों का नाम उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों 53वां प्रश्न है ना, कवि शमशेर बहादुर सिंह जी जो है इनके माता पिता का नाम बताए, इनके माता का नाम क्या है, प्रभु देसाई, और पिता का नाम आपका तारिफ सिंह है। ये क्वेश्चन 100% आप लोग रट लीजिए, है ना, आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। कवि शमशेर बहादुर सिंह के माता पिता का नाम याद रहेगा, है ना, क्या हो जाएगा, प्रभु देसाई एवं तारिफ सिंह, ठीक है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 53 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 54 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किस कविता की पंक्तियां है कि हर वो आदमी जो आपका मेहनत कश है, लोहा है, हर वो औरत है ना दबी सताई बोझ उठाने वाली है ना लाहो। अब ये जो पंक्ति जो है ये कहां से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये प्यारे साथियों जो लिया गया है ये आपका लिया गया प्यारे नन्हे बेटे के से लिया गया पंक्ति, ये आपको अच्छा से याद रखना, बी ऑप्शन सही जवाब है ना। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों पूछा गया है, ज्ञानेंद्र पति की जो पुस्तकें कौन कौन है, ज्ञानेंद्र पति जो है इनकी पुस्तकें प्यारे साथियों कौन कौन है, तो आपको याद रखना निम्न सभी हो जाएगा, है ना, निम्न सभी जैसे है ना हो जाएगा, तो यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
है ना, इसमें से तो है ना ये कुछ ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो 56 क्या है, आखिरी चट्टान तक जो है नामक यात्रा वृत्तांत जो है किसने लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन में 56 का सही जवाब हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक। ये क्वेश्चन 100% लड़ेगा, अच्छा से आपको याद रखना प्यारे साथियों। प्रश्न देखो क्या पूछा गया है, आखिरी चट्टान तक जो है नामक जो है यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है, आपको याद रहेगा प्यारे साथियों, याद रखना मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक जो है किसने लिखी है, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक जो है किसने लिखी है, तो ये आपका लिखी है नामवर सिंह जी द्वारा लिखा गया है, अच्छा से याद रखना, सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 58 नंबर प्रश्न की, यानी 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी संग्रह का जो है नाम बताए। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जो है कहानी संग्रह का नाम क्या है, तो आपको याद रखना जूठन के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। सलाम के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, है ना। गुस्स पैठिए के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। आंसर साथियों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा सभी को। अगला प्रश्न, परीक्षा में बैठने से पहले ये सभी के सभी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा जरूर प्यारे साथियों, क्योंकि देखो है ना, हम आपके लिए वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम के लिए जरूरी है, जो परीक्षा में टकराए वही क्वेश्चन आपके लिए हम ला रहा हूं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करके जाना है, ताकि आप लोग एग्जाम में जाकर एकदम तबाही मचा सको। ओके प्यारे साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। 59 में प्रश्न है, उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहां है। अब देखो प्यारे साथियों, उदय प्रकाश का जन्म स्थान की बात हो रही है, इनका जन्म स्थान है सीतापुर, अनूपपुर और मध्य प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में 60 पूछा जा रहा है, जेके मूर्ति जो है पूछा जा रहा है क्या थे, अब बताओ जरा, है ना। जेके मूर्ति प्यारे साथियों पूछा जा रहा है क्या थे, चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विश्व शिक्षक, है ना। जेके मूर्ति जो थे प्यारे साथियों क्या थे, विश्व शिक्षक, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 61 है, बातचीत से मन जो है किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत से मन प्यारे साथियों जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। कैसा हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, वर्षन में प्रश्न है, हिंदी की पहली जो है श्रेष्ठ कहानी जो है कौन सी है। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी का नाम है प्यारे साथियों उसने कहा था। क्या हो जाएगा, उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जयप्रकाश नारायण के अनुसार जो है देश का भविष्य किसके हाथों में है। तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य जो है नई पीढ़ी के हाथों में है। किसके हाथों में, नई पीढ़ी, ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 64 पूछा गया है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है ना, पुरुष का, नारी का, या पुरुष और नारी दोनों हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, और पुरुष और नारी का अगर पूछा जाए समन्वय किसमें है, तो अर्धनारीश्वर में। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, अर्धनारीश्वर देखो एग्जाम में थोड़ा सा घुमा सकता है, ये ध्यान रखना। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है प्यारे साथियों, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। जन्म पूछा जाए तो 1908 में जन्म हुआ, मृत्यु 1974 में। और रामधारी सिंह दिनकर को जो है राष्ट्र कवि दिनकर के नाम से जाने जाते हैं। जिला बेगूसराय, राजविहार, गांव सिमरिया के रहने वाले थे। अगला प्रश्न देखो 65 है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे या करा के आए थे, बताओ जरा। मालती की पति की बात हो रही है और मालती के पति जो है गैंग्रीन का ऑपरेशन करा के आए थे, तो राइट आंसर ये ऑप्शन सही जवाब है। अच्छा से याद रखना, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, एक लेख और एक पत्र जो है इसके लेखक प्यारे साथियों कौन है, भगत सिंह है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, भगत सिंह। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 67 नंबर प्रश्न है, सिपाही के मां, है ना, सिपाही के मां के जो है रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखो, भगत सिंह या दिनकर या अज्ञा जी या मोहन राकेश। चार ऑप्शन प्यारे साथियों पर गिवन है। सिपाही की मां के रचनाकार कौन है प्यारे साथियों, मोहन राकेश। याद रहेगा सभी को, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, सिपाही की मां, याद रखना मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, शिक्षा का कार्य क्या होता है। प्यारे साथियों आपको पता है शिक्षा जो है इसका कार्य होता है संपूर्ण जीवन को जो है प्रक्रिया को जो है संपूर्ण जीवन को जो है प्रक्रिया को समझाने में मदद करना। सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 69 नंबर प्रश्न है ना, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के जो है संपादन विभाग में काम किया है। ऑप्शन देखो, दिनमान हो जाएगा, प्रदीप हो जाएगा, या इंडिया टुडे हो जाएगा, या आपका गीतिका की बात, है ना, गीतिका की बात हो रही है। चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दिनमान हो जाएगा, है ना। उदय प्रकाश ने जो है दिनमान, है ना, पत्रिका में काम किया, ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मल्ल जी का मूल नाम क्या था। देखो प्यारे साथियों, मल्ल जी का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। क्या नाम था प्यारे साथियों, भरत जी जो है श्रीवास्तव मल्ल जी का मूल नाम था, ये ऑप्शन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 71 पूछा जा रहा है, मलिक मोहम्मद जैसी जो है किस शाखा के जो है कवि है। मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं, तो
ज्ञान मार्गी कवि हैं। कौन से कवि हैं? ज्ञान मार्गी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों, 72 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास जी किस भाषा के कवि हैं? बताओ जरा। ये आपका ब्रज भाषा, सूरदास जी ब्रज भाषा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, 73 नंबर प्रश्न में पूछा गया क्या, तुलसी को किस वस्तु के भूख है? तुलसीदास जी को जो है ना भक्ति की भूख है। किसकी भूख है? भक्ति की, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 है, नावादास जी जो है किस धारा के कवि थे? बताइए जरा। नावादास जी की बात हो रही है और नावादास जो है ना सगुनोपासक राम भक्त धारा के कवि थे, तो आंसर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। अगला प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, है ना भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? भूषण जी ने जो मुख्यतः है ना रचना की थी ब्रज भाषा में की थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमार चौहान की लिखी कविता कौन सी है? हमने आपको बताया हूं प्यारे साथियों, पुत्र वियोग और झांसी की रानी। ठीक है, झांसी की जो है ना झांसी की जो है प्यारे साथियों जो है रानी की भी लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। ये याद रखना सभी के सभी विद्यार्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता कौन सी है? शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता जो उषा है, उषा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, अधिनायक किस कवि की रचना है? अधिनायक जो है यह आपका रघुवीर सहाय की जो है रचना है। किसकी रचना है? रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों, 79 नंबर प्रश्न है, आज जनता जो है किससे आतंकित है? आज जनता या आज की जनता पूछा जाए किससे आतंकित है, तो पूंजीवादी जो है व्यवस्था से, पूंजीवादी व्यवस्था से जो है आज की जनता आतंकित है। सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, उत्सव जो है कौन मना रहे हैं? उत्सव की बात हो रही है और उत्सव जो है शासक वर्ग जो है मना रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या है, 81 नंबर प्रश्न देखिए, हर्षोल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? हर्षोल्लास जो प्यारे साथियों शब्द दिया गया है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा हर्ष प्लस उल्लास जो है हर्षोल्लास होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या है, 82 नंबर प्रश्न है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? अब देखो सूर्योदय जो शब्द दिया गया है प्यारे साथियों, ठीक है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका सूर्य प्लस उदय जो है सूर्योदय होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उज्जवल का संधि विच्छेद क्या होगा? उज्जवल जो शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस ज्वल हो जाएगा। उत प्लस ज्वल क्या होता है? उज्जवल होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 84 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, उद्भव का संधि विच्छेद क्या होगा? 84 में प्रश्न का सही जवाब होगा उत प्लस भव जो है उद्भव होता है। आंसर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऋग्वेद जो शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ऋग प्लस वेद हो जाएगा, यानी याद रखना सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 86 नंबर प्रश्न है, 29 जो शब्द दिया गया है इसमें 29 यानी 30 से पहले क्या मिल रहा है? उन मिल रहा है, यही तो आपका उपसर्ग हो जाएगा, यानी जो शब्द के पहले आकर है ना अर्थ में परिवर्तन कर दे उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। और उपसर्ग प्रत्यय से आपका जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन प्यारे साथियों जो है पूछा जाएगा। जैसे आप देखो 29, आप तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ध्यान रखना। 29 पहले देखो क्या है, 30 में क्या ऐसा देखना है कौन जो लग रहा है, जो शब्द शुरू में मिल रहा है जो पूरा अर्थ में परिवर्तन करा, वही आपका उपसर्ग हो जाएगा। ऐसे ही याद रखना। और एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है, जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखो 86 के बाद जो है 87 87 में क्वेश्चन पूछा गया है, विज्ञान में कौन सा विज्ञान? वी जोड़ ज्ञान, विज्ञान। अब देखो वी लग रहा है तभी तो आपका उपसर्ग बन गया है ना, वी प्लस ज्ञान विज्ञान हो गया, तो आंसर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या है, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? 88 का आंसर दीजिए। पढ़ाई में प्यारे साथियों जो है पढ़ाई में अंतिम शब्द आपका प्रत्यय हो जाएगा आई, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें 89 नंबर प्रश्न है, झाड़ू में कौन सा प्रत्यय है? बताओ जरा, झाड़ू की बात हो रही है और झाड़ू में प्यारे साथियों आपका जो है ना ऊ प्रत्यय होता है, ऊ प्रत्यय होता है, सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें क्या, कंकड़ जो शब्द दिया गया है इसका लिंग निर्णय करें। कंकड़ जो है ये आपका क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका पुल्लिंग है, कंकड़ आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अखबार शब्द का लिंग निर्णय करें। अखबार की बात हो रही है और अखबार आपका कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, प्रसार जो शब्द दिया गया है इसका विलोम क्या होगा? प्रसार का विलोम क्या होता है? प्रसार का संकुचित होता है, ये सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रच्छन्न जो है इसका विलोम क्या होता है? प्रच्छन्न का विलोम प्यारे साथियों प्रतिपन्न होता है, क्या होता है? प्रतिपन्न, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है ना, लुप्त जो शब्द दिया गया इसका विलोम क्या होगा? है ना, क्वेश्चन में 94 देखो प्यारे साथियों, लुप्त का क्या हो जाएगा? लुप्त मतलब कोई छुपा हुआ, और प्रकट मतलब दिखना हो गया, कोई चीज दिख रहा है उसको प्रकट कहते हैं, सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखो प्यारे साथियों, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द होता है महागौरी। क्या होता है प्यारे साथियों? महागौरी होता है। अच्छा से आपको याद रखना, बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों,
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 है ना, अभी से लेकर रिजल्ट तक रिश्ता रहेगा, क्यों घबरा रहे हो, है ना। रिजल्ट से अपडेट के लिए भी तो आपको जुड़ना है ना, कब रिजल्ट देख आएगा, किस दिन आएगा, है ना। हर एक जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। पहले साथियों आप लोग जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ करके। दूध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, एकदम रिश्ता रहेगा अभी से लेकर, है ना, रिजल्ट तक कम से कम। दूध का क्या हो जाएगा, क्षीर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है, जिस कन्या का विवाह होने वाला हो क्या कहलाता है, जिस कन्या का विवाह होने वाला हो वह प्यारे साथियों आयुष्मती कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो पूछा गया क्या, संध्या और रात्रि की बीच की वेला जो है क्या कहलाता है, संध्या और रात्रि की बीच की वेला प्यारे साथियों गोधूली वेला कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 99 प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, दंपति का विशेषण क्या होगा, दंपति शब्द का विशेषण होता है आपका दाम्पत्य, क्या हो जाएगा, है ना, दाम्पत्य हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 100 नंबर प्रश्न है, उद्योग का विशेषण क्या होगा, उद्योग शब्द का विशेषण क्या होगा, औद्योगिक हो जाएगा साथियों, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ना। और वीडियो प्यारे साथियों अगर, है ना, वीडियो पसंद आए तो सभी विद्यार्थी ईमानदारी से लाइक भी कर लीजिएगा, और जितने नए विद्यार्थी हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, अभी से जुड़े रहना रिजल्ट तक, क्योंकि बिहार बोर्ड से संबंधित हर एक जानकारी है, जैसे आपका ओएमआर या, है ना, कितने विद्यार्थी का क्या अपडेट निकल के आ रहा है, कितने स्टूडेंट का कॉपी का मूल्यांकन हो रहा है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट का आपका नंबर की जो है सभी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगा। अभी से लेकर रिजल्ट तक जुड़े रहना एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से, हर एक जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है प्यारे साथियों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और सभी विषय का जो है आंसर की के लिए आपको गूगल पे टाइप क्या करना है वो भी बता देते हैं। आंसर की के लिए आपको विजिट करना है द बिहार बोर्ड, या आप लोग टाइप कर लीजिएगा biharboard.io, और एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से आंसर की भी आप लोग प्राप्त कर पाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। आज का प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है साथियों।